साथ निभाना साथिया। ये कहाँ ले आई तू मुझे? मम्मी रुको तो सही, सरप्राइज है। हाँ? अरे ये तो ब्यूटी पार्लर है। मम्मी ये ब्यूटी पार्लर नहीं, ये स्पा है। अच्छा अच्छा, हाँ। नमस्कार मैम, वेलकम टू चंदन स्पर्श। हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ, हमें मैनिक्योर एंड पेडी स्पा कराना है। श्योर मैम। रेखा प्लीज कम हियर, मैम को पेडी स्पा में लेके जाओ। प्लीज कम। चलो माना, लेकिन कोकिला, इतना बड़ा फैसला लेते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा इस फैसले से गोपी के दिल को ठेस पहुंच सकती है। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है, मोटी बहू। मैं मानती हूँ, जानती भी हूँ कि मेरी गोपी बहू इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन आप ही ने तो कहा था आपकी बहू राशि को ऐसा लगता है कि मैं दोनों बहुओं के बीच भेदभाव रखती हूँ। मैं सिर्फ अपनी गोपी बहू का ही पक्ष लेती हूँ। याद कीजिए, आपने कहा था ना, और आपने ये भी कहा था कि मेरे इस व्यवहार से कहीं दोनों बहुओं के बीच दूरियां ना पैदा हो जाए, और इसीलिए मैंने एक ही झटके में सब कुछ ठीक कर दिया मोटा भाभी। अब तो आपकी राशि बहू को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे भी गोपी बहू और राशि दोनों ही घर की बहुएं हैं। दोनों को समान दर्जा और समान मौका भी तो मिलना चाहिए। आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो हमें अपनी बहुओं को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देनी है ना मोटा भाभी? तारी बधी बात बराबर छे, पर कोकिला, तुम्हें ये नहीं लगता कि राशि को पूरे घर की जिम्मेदारियां देकर तुमने उसे कुछ ज्यादा ही बोझ तले दबा दिया है? नहीं मतलब बच्ची है वो अभी। अरे रे रे मोटा भाभी, आशु बात करो छो। आशी और बच्ची? अगर आपको अपने जवान बेटे के लिए बहू चाहिए थी और बच्ची नहीं, तो फिर राशि से क्यों शादी करवाई? राशि बच्ची तो है नहीं। बराबर ने मोटा भाभी। खैर, ये सारी बातें छोड़िए, आज की ही बात ले लीजिए। आज हमारे घर में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई। हल किसने ढूंढा? सिर्फ एक ही दिमाग चला, आपकी राशि बहू का। बस यही देखकर मैंने ये तय किया और फैसला लिया कि आपकी राशि बहू को भी तो एक मौका देना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि वो अच्छी बहू है और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी बखूबी, है ना मोटा भाभी? अब देखिए ना, मैंने अपनी गोपी बहू को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी, घर की बड़ी बहू समझकर, मानकर, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाई। तो अब आपकी राशि बहू को भी तो मौका मिलना चाहिए, है ना? तो मेरा ये फैसला लेने के पीछे बस सिर्फ और सिर्फ यही आशय था। समझी गया ने मोटा भाभी? माँ को मुझसे क्या बात करनी है, और ये कहलवाने के लिए उन्होंने उस गवार को भेजा। माँ जी को आपसे बात करनी है, क्या मैं भी उनका यहाँ इंतजार करूं?
क्या उमंग मेरी हेल्प कर पाएगा? अगर नहीं तो ये सब देखकर उस ब्लैकमेलर का मुंह बंद करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। किंजल, बेटा इसे अंदर मत रख। पर माँ, किंजल, मैं इसे रख लेती हूँ संभाल के। बेटा, तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पहनने को चाहिए होगा, तब दे दूंगी। गोपी वाओ, जी माँ जी। ये जरा धागा तो पिरो दे सुई में। जी। ये लीजिए माँ जी। गोपी भाभी, रात के खाने में क्या क्या बनेगा? मणि बेन, मैं अभी आपके साथ रसोड़ी में चलती हूँ, देखती हूँ कौन कौन सा शाक है, फिर सोच के आपको बताती हूँ। चलिए। 1 मिनट गोपी वाओ, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, अने तू लोई पीनी नहीं डफोड़। गोपी वाओ से क्यों पूछने आई कि रात के खाने में क्या क्या बनेगा? नानी भाभी, गोपी भाभी तो रोज बताती हैं। बताती है नहीं, बताती थी। क्या बताती थी? हाँ, अब से राशि तुम्हें बताएगी कि खाने में क्या बनेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी राशि पर है। वैसे वो राशि महारानी है कहाँ? उसे बुला कर लाओ। जी, बुला कर लाती हूँ। दौड़ो। तुम क्या सोच में पड़ गई हो गोपी बहू? अपना काम करो।